नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप बिग न्यूज़ 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का दर्शकों का स्वागत करता हूं। नीतीश कुमार जी और मौजूदा राज्य सरकार के 12 साल किस तरह से गुजरे हैं और जनता इनके इस कार्यकाल से खुश भी है या नहीं, अगर खुश है तो क्यों, और अगर खुश नहीं है तो जनता की मांगें क्या हैं और क्या उन मांगों पे माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार और मौजूदा सरकार खड़ी उतरी है। आज इसी विषय पर हम पटना की जनता से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। हालांकि नीतीश कुमार तो काम तो पूरा किए ही हैं, कुछ उसमें त्रुटि भी है और अभी वो काम बाकी ही है। जैसे कि उन्होंने शराबबंदी को बिहार में लागू किया, बहुत ही अच्छा प्रयास था उनका, और जितने भी मतलब रोज़गार पे भी उस पर प्रभावित हुआ है। जैसे जितने भी गिलास वाले थे, ठेले वाले थे, उन लोगों का थोड़ा सा बिजनेस डमाडोल हुआ है इस मतलब शराबबंदी को लेकर। हालांकि कदम अच्छा था, महिलाएं इनसे खुश हैं और इनका प्रयास रहेगा कि और भी बेहतर हम बिहार को आगे ले जाएं। कुछ कहिए। सबसे पहले देखिए होता है रोज़गार, जो कि युवाओं की पहली पसंद है, और रोज़गार बिना सारा चीज़ अधूरा है। हम युवा उसी पे ही केंद्रित हैं, वरना रोज़गार नहीं होने की वजह से आदमी प्राइवेट सेक्टर में जाता है, वहाँ पे कम सैलरी मिलता है, आदमी को काम करना पड़ता है। रोज़गार नहीं दीजिएगा तो आदमी कहाँ जाएगा। नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, है ना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम पे इनको खुद से ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे शराबबंदी ही हुआ तो पूर्ण शराबबंदी बिहार में नहीं है। ऐसे दिखा जा रहा है कि शराबबंदी है, लेकिन हर गली मोहल्ला सब जगह शराब मिल रहा है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बेरोजगारी के ऊपर कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। इतना भ्रष्टाचार है, ने फॉर्म BSSC का भर रखा 2014 में, उसके ऊपर 7 साल लग गए यहाँ तक आते आते, कुछ पता नहीं चलता है। इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतनी बेरोजगारी है, कुछ केयर नहीं करते हैं स्टूडेंट के लिए। फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरवाया जाता है, साल 2-2 साल लग जाती है, एग्ज़ाम्स नहीं होती हैं। एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें धांधली होती है, पेपर आउट हो जाता है, हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पता चलता है। हम लोग फंसे हुए हैं। सर, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आपने कहा, क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता खुश नहीं है? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, बाकी चीज़ों के बारे में क्या कहना है आपका? एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था, इसलिए बोल रहा था। मैं बेरोजगार हूँ इसलिए बोला मैंने ये बात आपसे। तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो आप देख ही रहे हैं, उतना बदहाल है सारी चीज़ें, स्वास्थ्य सेवाएं भी हुई। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि उनका पहला कार्यकाल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, और ये कार्यकाल देश और दुनिया में काफ़ी चर्चित रहा। जिस तरीके से बिहार को उन्होंने अच्छे तरीके से रिकवर किया और जो डेवलपमेंट का स्पीड था उसको उन्होंने बढ़ाया, तो जो पहला कार्यकाल था इसके लिए जनता उनको दोबारा चुन के लाई। बट अभी जो लास्ट अगर देखिएगा और करंट अगर भी देखिएगा तो ये एक्सपेक्टेशन नीतीश कुमार जी से नहीं होता है लोगों का, जो कि अभी हो रहा है। जैसे कि हमारे कलीग ने बोला आपको, शराबबंदी या बाकी चीज़, सिर्फ रोड से भी काम नहीं होता है। और रोड अगर देखिएगा तो पटना के किसी भी गली या मोहल्ले का रोड अगर आप दिखा के हमको बता दें किसी भी गली मोहल्ले का रोड अगर ठीक हो तो आप जो कहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन नीतीश कुमार जी से नहीं था। तो वो पहले कार्यकाल में जो काम किए उसके बाद 3-4 बार अगर वो चाहेंगे उसके बेस पे आए, तो इस वजह से काफ़ी टफ फाइट रहा, और होप नेक्स्ट टाइम वो फिर उस दोबारा कुर्सी पे नहीं आएंगे। क्योंकि आप एजुकेशन देखिए, आप फिर हेल्थ देखिए, आप जितना भी चीज़ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कुछ भी नहीं है, जिस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। बाहर से भी कुछ लोग जब आना चाह रहे हैं बिहार तो वो नहीं आ पा रहे हैं। आप सिर्फ शराबबंदी कर दिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, वो सारा चीज़ नहीं है। एजुकेशन आज के डेट में आप यहाँ से उड़ीसा चले जाइए, बहुत छोटा स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पे बड़ा से बड़ा कॉलेज मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं। बट यहाँ पे अगर रोज़गार चाहिए या शिक्षा को डेवलपमेंट करना चाहिए तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक भी अच्छा कॉलेज यहाँ पे नहीं खुला। यहाँ पे आप कोचिंग देखेगा बॉलीवुड में ढेर सारा है, बच्चे यहाँ से पैसा लेके पढ़ते हैं और एडमिशन लेने के 10 लाख 20 लाख देके बाहर जाते हैं। वो नहीं है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं। अगर वो रहता तो यहाँ के बच्चे और यहाँ का पैसा यहीं पे रहता। जो यहाँ की गाड़ी कमाई है वो सारा जाके बाहर में लोग इन्वेस्ट करते हैं और लगाते हैं, जिस कारण से कि उनका अपना जो स्टेट का विकास है वो नहीं है। सेकेंड, रोजगार। आप देखिए जितना भी चीनी मिल है, जितना भी पेपर मिल है, बहुत सारे जितने मिल था वो सारा बंद हो गया। फिर उसी की जगह पे आप उसको ठीक कीजिए। तो अगर आप वो सब नहीं कीजिएगा तो बिहार, हम लोग बिहारी हैं, बाहर जाते हैं जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो, कहीं भी जाते हैं तो बिहारी मतलब थोड़ा पहले कार्यकाल में अच्छे तरीके से देखा। जनता होने के नाते ये उनका काम सब सही है, लेकिन कई ठो खामी है उनमें। कई जगह ये जो काम है अभी अधूरा है, बहुत पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा होना चाहिए। व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सड़क व्यवस्था और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो सही चल रही है या कुछ चेंजेस होना चाहिए और क्या होना चाहिए सर? सड़क ये पथ ये तो कहना ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा है सब में। स्वास्थ्य में अभी काम बाकी है, स्वास्थ्य में होना चाहिए काम अभी, और सुधार बहुत गुंजाइश है अभी सुधार में। सड़क वगैरह का काम से तो बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। सड़क हर जगह अच्छा बन रहा है, हर जगह अच्छा काम चल रहा है। हम सबको मालूम है, आप भी जानते होंगे, तो मुझे बताइए कि सरकार की तरफ से आम जनता के साथ आप लोगों को कुछ सहूलियत क्या हुआ सर, ये बताइए। नहीं, कोई बहुत खास सहूलियत नहीं थी, क्योंकि ये मंडी है हम लोग का। यहाँ पे ये मंडी में बहुत सारे लोग किराने का और मेडिसिन का दुकान खुला था, तो बहुत सारे लोग इधर आसपास के लोग जो हैं यहाँ पे आते थे, तो ये काम थोड़ा ठीक था, क्योंकि खाने पीने का चीज़ है, रोज़मर्रा का चीज़ है, सब्जी वगैरह सब मिलता था यहाँ पे, खाने पीने का सारा चीज़। क्योंकि मंडी है इस वजह से लोगों को फ़ायदा था, ये सहूलियत था यहाँ पे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका सर? सरकार से यही है कि जो खामी है या जो वादा जो अभी बहुत सारा काम बाकी है वो पूरा करें, उसमें सुधार का बहुत सारा गुंजाइश है। तो जैसा कि आपने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी और मौजूदा सरकार से पटना की जनता और बिहार की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी यही मांग है कि मौजूदा राज्य सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी भी तरीके के वादे को पूरी तरह से नहीं निभाया। फिर वो चाहे रोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सड़कों की व्यवस्था हो, किसी भी तरीके की चीज़ें, किसी भी वादे को उन्होंने पूरी तरह से नहीं निभाया। और जनता यही चाहती है कि मौजूदा सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी इन वादों को जल्द से जल्द पूरा करें। कैमरामैन राहुल मेहता के साथ मैं सत्यांक ओझा, बिग न्यूज़ 9 पटना से।